नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित कविता रात होते प्रात होते का रसास्वादन करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रात के और रात के दो चित्र प्रस्तुत किए हैं। हमारे जीवन में प्राय यह होता है कि जब युवावस्था आती है, सांसारिक गृहस्थ जीवन के दायित्व आते हैं, तो जीविका निर्वाह के लिए, अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अपनों से बिछुड़ना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है और लोक कर्म में व्यस्त होना पड़ता है। लेकिन जब हमारी उम्र ढलने लगती है, जीवन की शाम होने लगती है, तो एक बार फिर हमें अपना घर, हमें अपना परिवार, हमें अपने लोग याद आने लगते हैं। हम उनके बीच जाना चाहते हैं। जैसे सवेरे सूर्योदय होते ही पक्षी दाने चुगने की तलाश में अपनी सहचरी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके दूर जाता है। दिन भर बाहर रहता है, दाने पानी की व्यवस्था में व्यस्त रहता है। शाम होते ही उसे फिर अपनों की याद आती है, अपनी सहचरी की याद आती है, अपने घोंसले की याद आती है, अपने स्वजनों की याद आती है और वो लौट कर आता है। इस चित्र को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। कवि लिखते हैं, प्रात होते, प्रातः काल होते ही सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से, अपने सक्षम समर्थ शक्तिवान पंखों की मीठी मीठी चोट से अनुगता मुझको बनाकर बावली, मुझ अनुगता को बावली बना करके, वो पक्षिणी कहना चाहती है कि मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रियतम उड़ करके दूर जा रहा है, मैं उसकी अनुगता हूं, मैं उसके साथ नहीं उड़ सकती हूं, तो भी मैं मन से उसके साथ हूं, जानकर मैं अनुगता हूं। जब वह जानता है कि मैं उसकी अनुगता हूं, मैं उसका अनुगमन करने वाली हूं, तो उस विदा के, विरह के, विच्छेद के तीखे निमिष में भी युता हूं। वो जानता है कि विदाई की इस वेला में, विरह के इन पलों में, विच्छेद वियोग के इन क्षणों में, इन तीखे पलों में भी युता हूं, मैं उससे जुड़ी हुई हूं। वो दूर जाएगा लेकिन मेरी स्मृतियों में बना रहेगा, मैं अनवरत उसका चिंतन करती रहूंगी। उड़ गया वह बावला पंछी सुनहरा, पक्षी ने कह रही कि वह बावला पंछी उड़ गया। कर प्रहर्षित देह की रोमावली को, देह के रोम रोम को रोमांचित करके, हर्षित करके वह उड़ गया। प्रातः होते, प्रातः काल होते ही वह उड़ गया। वह बाहर रहा, उसने जीविकोपार्जन के साधनों का अर्जन किया और दाना पानी इकट्ठा किया। लेकिन फिर जैसे शाम हुई, वही जो थके पंखों को समेटे, लेकिन वही पक्षी अब अपने थके हुए पंखों को समेट करके आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे। अब उसके आश्रय की मांग, अब उसको अपना आश्रय याद आ रहा है, तो आश्रय की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे। विश्वास की चादर को लपेट करके वो अपने परिजनों का सहारा है। इस विश्वास को लपेट करके चंचू की उन्मुख विकलता के सहारे, उसकी जो है चोंच की उन्मुख विकलता, व्याकुल विकलता का सहारा लेकर नम रही ग्रीवा उठाए, अपने झुकी हुई गर्दन को उठा करके, दिन भर काम करते करते वो थक गया है, अब वो अपनों के बीच जाना चाहता है, तो चंचु की उन्मुख विकलता के सहारे नम रही ग्रीवा उठाए, सिहरता सा कांपता सा, वो सिहर रहा है, कांप रहा है, रोमांचित हो रहा है, उल्लसित भी हो रहा है और अपने से मिलन की एक गदगद कर देने वाली लालसा भी उसके अंदर है। नीड की नीडस्थ सब कुछ की प्रतीक्षा भापता सा, वो उसे मालूम है कि उसका नीड, उसका घोंसला उसका इंतजार कर रहा है। उसे मालूम है कि नीडस्थ, जो नीड में स्थित उसकी सहचरी है, नीड में स्थित उसके बच्चे हैं, सब कुछ की प्रतीक्षा भापता सा, उन सब की प्रतीक्षा को भापता हुआ उसे लग रहा है कि मेरे अपने मुझे याद कर रहे हैं। निकट अपनों के, वो अपनों के निकट आ रहा है। निकटतर भवितव्य की अपनी प्रतिज्ञा के, और उसके भवितव्य की जो प्रतिज्ञा है, जो अपनों के बीच रहने की प्रतिज्ञा है, जो अपनों के बीच रहने का संकल्प है, उसके और निकट आ रहा है। निकटतम
इस विबुध सपनों की सखी के, और वह अपने जागृत सपनों की सखी के बहुत निकटतम आ गया था, आ पहुंचा। उसकी जो सखी उसका अनवरत इंतजार कर रही थी, पल प्रतिपल वो मिलन की घड़ियां गिन रही थी, तो निकटतम इस विबुध सपनों की सखी के आ गया था। वो अपने सखी के बहुत समीपतम आ गया था, आ गया था। रात होती वह वापस अपनों के पास आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, कवि ने प्रातः होते और रात होते दो चित्र खींचे हैं। प्रातः होते ही पक्षी अपने परिजनों को, अपने परिवार को, अपनी सहचरी को छोड़ करके अपने जीवन निर्वाह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूर उड़ जाता है, दिन भर बाहर रहता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है उसे फिर अपने याद आते हैं, अपना परिवार याद आता है, अपना घोंसला याद आता है, अपनी सहचरी याद आती है, और फिर वो बहुत उतावला होकर, बहुत प्रेम में भरकर, तल्लीन होकर वो अपनों की ओर लौट आता है। ये इस कविता का अभिप्रेत है। हमारे मनुष्यों के जीवन में भी प्राय ऐसा ही होता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी क्रम में चलता है। आप इस कविता को दोबारा पढ़ें, हृदयंगम करें और इसके भाव को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।